Good evening. Good evening everyone. Once again welcome back to my channel Mindful English with Shivani Sharma. Today's video is about question answers, means how to answer any question. What are the things which a student really needs to keep in mind how to answer some question. Sometimes what happens, the students are they have read the lesson, they know the story, they know what is there in the story, they have done even the new vocabulary, but still they don't know how to answer any question of that lesson. और जब वो आंसर लिख देते हैं और उनके मार्क्स कट जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि वी वर ऑल फुली प्रिपेयर्ड बट स्टिल मेरे मार्क्स नहीं हो पाए. तो उनको फिर ऑब्वियसली तकलीफ तो होगी, दुख होता है. तो कई बार मेहनत करने वाले बच्चों को थोड़ी सी वजह से मीन्स दे गेट डिसअपॉइंटेड. तो ऐसे ही किसी क्वेरी का मतलब रिप्लाई करने के लिए आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो. तो मैं छत पे बनाती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं बना पाई, तो मुझे लगा आज मैं बना के सोऊंगी, क्योंकि मैंने किसी से प्रॉमिस किया था कि जो मैं वीडियो बनाऊंगी. ठीक है. और लेसन का नाम है 9th क्लास के मोमेंट्स बुक का 2nd चैप्टर, दैट इज़ द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, एंड द ऑथर इज़ रस्किन बॉन्ड. और आई थिंक एवरीबडी मस्ट बी नोइंग दैट दिस लेसन इज़ अबाउट अ मंकी whose name was Toto, and he was a very mischievous monkey. बहुत शरारती था, और घर में क्या क्या उसने नुकसान किया. द होल लेसन इज स्टोरी इज ऑल रिवॉल्विंग अराउंड दैट. और कहाँ से लिया था? दैट वॉज बॉट बाय ग्रैंडफादर ऑफ द ऑथर. दैट टाइम ऑथर वॉज अ लिटिल स्मॉल चाइल्ड, छोटा बच्चा था वो. ही वॉज अ स्कूल गोइंग बॉय. और ग्रैंडफादर ने कहाँ से लिया था? ही बॉट इट फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ ₹5. बट टूवर्ड्स द एंड ऑफ द लेसन, उसके लास्ट में जो है उसको फिर से वापस उसको बेचना पड़ता है, उसको देना पड़ता है वापस. और कितने में? ₹3 में. तो उसको ₹2 का लॉस लेना पड़ता है. खैर, इट इज़ जस्ट अ शॉर्ट स्टोरी. मुझे लगा थोड़ा सा आपको मैं ब्रीफ में बता दूं क्या है. लेकिन क्वेश्चन क्या है कि आंसर कैसे देना है. सबसे पहले आप जब लेसन प्रिपेयर करते हो, लेसन पढ़ते हो, तो इसकी वर्ड मीनिंग ज़रूर आपको आनी चाहिए, राइट. पता नहीं बीच में कौन सी मैसेज आ जाते हैं. चलो एनीवेज कुछ नहीं. आपको लेसन में एक्चुअली में लेसन में क्या है, व्हाट डज द नरेटर और व्हाट डज द ऑथर वांट टू कन्वे, वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है. और आपको प्रेजेंट और पास्ट में डिफरेंस क्या है. आपको क्वेश्चन प्रेजेंट में पूछा गया या पास्ट में पूछा गया, वो आपको पता होना चाहिए. क्वेश्चन पढ़ के एकदम से नहीं कहना ओहो अच्छा ये तो मुझे आता है. और कई बार एक्चुअली बच्चों को हम तैयारी करवाते टाइम ये कह देते हैं कि बेटा क्वेश्चन छोड़ना मत, जो भी आता है लिख देना. टू सम एक्सटेंट दैट इज़ ट्रू कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो एटलीस्ट जो भी आ रहा है उसको लिख दो. लेकिन उसमें क्या होता है कि कई बार बच्चे ना फिर जो भी आता है फिर वही लिखते हैं. दे डोंट नो व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन क्वेश्चन में क्या पूछा गया एंड व्हाट टू आंसर, व्हाट टू राइट. तो ऐसी ही कुछ मैं एक दो जो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, सपोज क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू. राइट. हाउ डज टोटो कम टू, जो टोटो है ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में कैसे आता है, डज है. तो दैट इज द क्वेश्चन इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट विच इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट ऑल्सो, राइट. और जब आप इसका आंसर लिखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे आता है, एंड यू हैव टू राइट द आंसर इन द सेम टेंस, राइट. डू और डज का किस में यूज होता है? दैट इज यूज्ड इन, दे आर यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है, राइट. और उसके साथ हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं. तो इसीलिए कहा गया हाउ डज टोटो कम. लेकिन जब हम इसका आंसर प्रेजेंट इंडेफिनिट में देंगे, उसमें हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस में ऑब्वियसली देंगे, तो उसमें हम सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगेगा. इसका ध्यान रखना है. बच्चे क्या करते हैं, वो भूल जाते हैं कि जो है सिंपल प्रेजेंट का दिस इज इंटेरोगेटिव, हाउ डज टोटो कम, राइट. दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ दिस सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट. जब इसका आंसर लिखेंगे तो टोटो कम्स आ जाएगा. टोटो सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लग जाएगा, राइट. सपोज यही क्वेश्चन होता है हाउ डिड टोटो कम. तो अभी जो है कम तो फर्स्ट फॉर्म ही है, डिड लगा है, लेकिन डिड का यूज हम किस में करते हैं?
डिड का यूज़ हम पास्ट इंडेफिनिट के, जिसको हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं, उसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है, राइट। अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड टोटो कम, तो जब आप इसका आंसर लिखोगे पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस में लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, टोटो केम टू, राइट। फिर उसको केम आएगा, जो भी आगे आप सेंटेंस लिखोगे दैट इज आई मीन समथिंग डिफरेंट। लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि दिस क्वेश्चन इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, दैट मीन्स डू और डस का यूज़ हुआ है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ। बट व्हेन यू विल राइट इट आंसर इन सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट, दैट मीन्स एफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आपको जो वर्ब की फॉर्म में चेंज आएगा वो आपको करना पड़ेगा, राइट। अगर मैं जैसे सपोज ये, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू, टोटो द प्रिटी लिटल रेड मंकी बिलोंग टू ए टोंगा ड्राइवर, the Tonga driver used to tie him to a feeding trough. The monkey looked out of place there, so grandfather bought Toto for 5 rupees and added him to his private zoo, right। ये तो यहाँ से मैंने लिखा हुआ एक आंसर पढ़ दिया, लेकिन आप कैसे लिख सकते हैं, हाउ डज टोटो कम, तो आपको पता है कैसे आता है। सो ग्रैंडफादर बाइज टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर, सिंपल ये भी लिख सकते हो इफ द आंसर इज वेरी शॉर्ट। तो आपने क्या लिखा, टोटो कम्स, ग्रैंडफादर बाइज, ठीक है, टोटो इज एडेड टू हिज प्राइवेट जू। तो आपको ध्यान देना कि प्रेजेंट वाले हेल्पिंग वर्ब्स हमने लगाने हैं या फिर प्रेजेंट टेंस का यूज होना, राइट। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ। जो बीच में एक स्टोरी के आता है ना कि जो ग्रैंडफादर को सहारनपुर जाना पड़ता है, व्हाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू, अगेन द क्वेश्चन इज इन प्रेजेंट डेफिनेट, तो क्यों, वाई है, क्यों पूछा है, राइट। क्यों मीन्स उसको रीजन देना पड़ेगा आपको, ठीक है। वहां पर हाउ मीन्स कैसे, ठीक है, उसमें तो वो कैसे ऐड होता है क्योंकि वो वहां से खरीदता है, लेकिन यहाँ पर है कि वाई डज, वो मतलब अब मंकी को टोटो को लेके क्यों सहारनपुर गया, व्हेन ही हैड टू गो टू कलेक्ट हिज पेंशन। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, राइट। अब इसका आंसर जो है, आप इसका जरूरी नहीं कि प्रेजेंट में लिखना है, आपको पता है कि उनको जाना पड़ा, ही हैड टू लीव फॉर सहारनपुर टू कलेक्ट हिज पेंशन, राइट। एंड टोटो हैज टू बी टेकन विद हिम बिकॉज ही वुड हैव क्रिएटेड मिस्चीफ, अगर वो घर में उसको रखता तो ही वुड हैव क्रिएटेड आई मीन मेनी ऑफ नॉनसेंस थिंग्स, ठीक है। एंड इन द बिगिनिंग ऑफ द लेसन वी कम टू नो, इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी वी कम टू नो दैट ग्रैंड मदर इज नॉट फॉन्ड ऑफ पेट्स, it is only because of grandfather that there is a private zoo at their home, right। So grandfather had not been told about him because grandmother had not been told about him because she always first whenever grandfather brought an animal home, therefore to maintain secrecy about his presence he has to take him with him, he is taken in a big black canvas kit bag with some straw at the bottom, ठीक है। ये आपको बताना पड़ेगा कि उसको क्यों लेके जाना पड़ा, आपको पता चल गया कि वाई डज है तो आपको आंसर देना पड़ेगा। एक मैं यहाँ के इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, अभी कितनी 8 मिनट की वीडियो बन चुकी है ना, क्योंकि वीडियोस में ज़्यादा बड़ी नहीं बनाती। एक क्वेश्चन मैं आपको और पढ़ लेती हूँ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। दिस इज अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, टोटो वाज ए मंकी डेस्टिन्ड टू लिव फ्रीली इन अ फॉरेस्ट। अब जानवर हैं, उनको हम घर में बांध लेंगे, जो भी है, कितने भी उनको कंफर्ट दे दें, उनकी अपनी जो फ्रीडम की लाइफ है वो तो ख़त्म हो जाती है ना। तो टोटो है ना, वो तो जंगल में रहने के लिए दुनिया में आया है। द टोंगा ड्राइवर हैड टेकन अवे इट्स फ्रीडम बट इट रोम्ड अराउंड फ्रीली इन ग्रैंडफादर्स हाउस, स्टिल ही वॉज ए बिग न्यूसेंस। वॉट डू यू थिंक ग्रैंडफादर शुड हैव डन rather than giving him back to the Tonga wala or for ₹3? Now understand the question। जो फर्स्ट 2 सेंटेंसेज हैं वो आपको सिंपल स्टेटमेंट दी गई है तो उसके बारे में, मंकी के बारे में, और यू कैन से एनिमल्स के बारे में। क्वेश्चन कहाँ से शुरू होता है, व्हाट डू यू थिंक, यानी कि क्वेश्चन ने पूछा आप क्या सोचते हो। तो जब हम लिटरेचर के स्टूडेंट बन जाते हैं, जब हम लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है हिंदी में भी ऐसा ही होता होगा, ऑब्वियसली लिटरेचर है, तो आपके अपने व्यू पॉइंट्स होना बहुत ज़रूरी है, आपकी अपनी थिंकिंग क्या है, आप खुद क्या सोचते हो। वो जो एक क्रैमिंग वाली 9th क्लास में आके आपको थोड़ी सी क्रिएटिव और बनना शुरू हो जाना चाहिए, राइट। व्हाट इज़ योर इमेजिनेशन, व्हाट इज़ योर क्रिएशन, व्हाट डू यू थिंक। सो क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक ग्रैंडफादर शुड हैव डन rather than giving him back to the Tonga wala और ₹3, कि आप क्या सोचते हो ग्रैंडफादर
वो उसको वापस कर देना चाहिए था डोंगर ड्राइवर को, जो कि वो स्टोरी में करता है, या फिर कुछ और भी ऑल्टरनेटिव हो सकता था। लेकिन ध्यान देना, क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक, आपको अपनी अपनी इमेजिनेशन में आप क्या सोचते हो। दैट मीन्स कि कुछ भी अगर हम लेसन पढ़ रहे हैं, स्टोरी पढ़ रहे हैं, कोई पोम कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपकी अपनी थॉट्स होना अपनी बहुत ज़रूरी है। और वो थॉट्स हमारी कब आती है, when we know something about ourselves, when I know about something about myself, जब मेरी एक्स्ट्रा रीडिंग करने की आदत है, जब मुझे चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा कुछ सोचने की आदत है ना, कि इस चीज़ को ऐसे भी किया जाए। when you are sincere about your surroundings, when you are sincere for your own life, right? So आप क्या लिखोगे, मतलब उसके बारे में तो आप ही को तो सोचना पड़ेगा कि क्या लिखोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को लगता है, अगर सपोज़ मुझे कोई कहे कि जब ये रेंजर जो है मेरा जो पेट है, दिखाओ रेंजर अभी सो रहा है, ये देखिए जब ये बहुत परेशान करता है तो मैं शुरू में कह देती इससे अच्छा तो इसको दे देते हैं वापस, लेकिन नहीं, अब तो नहीं मन करता है। मतलब पहले भी नहीं करता था वैसे, कभी मन नहीं माना। जब आपके घर में एक एनिमल आ ही गया, आपने उसको एक घर का मेंबर या आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो उसको वापस, उसकी भी इमोशंस आपके साथ जुड़ जाती है ना, तो आप उसको क्यों वापस दोगे। दैट विल बी अ क्रूअल्टी विद दैट एनिमल। तो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको वो देना है। मैं यहाँ से आपको आंसर, मेरे पास एक आंसर लिखा हुआ है, वो मैं पढ़ के सुना देती हूँ। इमेजिन स्पेंडिंग डेज इन अ ब्यूटिफुल गोल्डन केज वेयर यू गेट योर फेवरेट फूड एंड ड्रिंक्स. You also get to watch your favorite shows and surf the net. The only shortcoming being you can never leave. Would you actually like it there? अक्सर मैं बच्चों से जब कभी बात करती हूँ कि अगर आपको यहाँ पर कहीं पर भी किसी बड़े से घर में किसी रूम में बंद कर दिया जाए, आपका फेवरेट फूड है यहाँ पर, फेवरेट शोज़ चल रहे हैं, आपकी सारी डिजिटल आपके पास अप्लाई वो मतलब वो हैं, गैजेट्स हैं और कुछ, एवरीथिंग यू हैव, द ओनली थिंग इज़ यू आर नॉट फ्री टू गो फ्रॉम देयर, यू आर नॉट फ्री टू लीव दैट रूम। तो आप क्या करोगे, आप जा पाओगे, मतलब आपको अच्छा लगेगा वो लाइफ, आपकी फ्रीडम तो चलेगी ना। तो सेम चीज़ मुझे मतलब इन एनिमल्स के लिए लगती है, स्पेशली जो हम घर में एक वो बना लेते हैं ना, मछलियाँ रख लेते हैं, चिड़िया को बंद कर लेते हैं, तोते को बंद कर देते हैं, वो मुझे लगता है। रेंजर तो घूमता रहता है, और डॉग्स तो खैर होते ही पेट है ना, मतलब दे आर डोमेस्टिक एनिमल्स। तो एनिमल्स टू आर अडाप्टेड टू लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट मीन्स उनका प्राकृतिक जो आवास है, जो एनिमल्स है उनको भी आदत होती है अपने ही उसमें रहने की, नेचुरल जो उनका प्राकृतिक वो है। टोटो वुड हैव enjoyed roaming freely in his natural habitat and would not have been a nuisance. He was regarded as a nuisance because he was a misfit in a human house. क्योंकि वो इंसानों के बीच में बंदर कहाँ से रह पाएगा ना। और टोटो डिड नॉट अंडरस्टैंड, डिड नॉट पास्ट में लिख रही हूँ मैं, राइट। Toto did not understand human behavior, though he was extremely intelligent. But I feel, rather than giving him back to the Tonga driver, who used to tie him up to a feeding trough, it would have been better for an animal lover, like grandfather, to have looked for some other better alternatives. If grandfather was thinking of returning Toto, then perhaps a zoo would have been a better option, because he would have been accepted by his species in the forest. ठीक है, कि अगर उसको वापस देना ही था तो फिर किसी जू में दे देता या फिर किसी जंगल में छोड़ देता, उसको 3 रुपये में वापस देने की क्या ज़रूरत पड़ी थी। तो ये यहाँ पर जो मेरे पास आंसर है उसमें लिखा हुआ है, यू कैन हैव योर ओन आइडियाज़, यू आर फ्री टू हैव योर ओन आइडियाज़, यू आर फ्री टू राइट योर ओन आंसर। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप ये भी कह सकते हो कि नहीं उसने अच्छा किया, ठीक किया, आपकी अपनी सोच है, बट जो भी आप लिखोगे यू विल हैव टू गिव इट रीज़न कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो। विदाउट रीज़न अगर आप आंसर लिखोगे, सो दैट मीन्स दैट आंसर विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द राइट आंसर। सो आई थिंक दिस मैंने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, राइट। और बस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंसेस का ध्यान रखिए, डू और डज कहाँ यूज़ होता है। यू मस्ट बी वेरी अवेयर कि आप क्या लिख रहे हो और क्यों लिख रहे हो। खाली अगर रट के आंसर लिखोगे तो वो फिर सुपरफिशियल आंसर्स होते हैं, फिर उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। दैट आई मीन दोज आंसर्स डोंट गेट कनेक्टेड विद द माइंड ऑफ द टीचर ऑल्सो, राइट।
अदरवाइज अगर आपकी कुछ और क्वेश्चंस हो, यू कैन जस्ट राइट इट इन माय कमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच. कीप ऑन वॉचिंग. थैंक यू. बाय.